Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, as you know, we have started with our exercise, that is exercise 8.5, and we have done two topics of the same exercise, that is how to convert a fraction into its lowest term or into its lowest form, and the second thing, that how to convert a fraction into a mixed fraction. These two topics we have already done. तो हमने एक तो कि किसी फ्रैक्शन को जो गिवन फ्रैक्शन है उसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे. सेकेंड, कि किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Okay, so next we are going to start with another one, but before that let's do just a recall for the second topic, that is how to convert a fraction into a mixed fraction. किस एक फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. So let's do it. Okay, so देखिए in the question number 3 the sums are given. Convert the following fractions into mixed fractions. हमने ऑलरेडी इसके टू पार्ट्स कर लिए हैं, but still we are going to do one more, and I'll start with sum number part D of third sum. Part D, that is exercise 8.5. Okay, so third sum D part is here, that is to convert 69/7 into a mixed fraction. 69/7 into a mixed fraction. इसको हम एक मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे. देखिए कैसे करेंगे बेटा. फॉर दैट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो फ्रैक्शन में जो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स होते हैं दे आर गेटिंग डिवाइडेड, वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं आपस में. ओके, जो फ्रैक्शन में जो दो नंबर्स होते हैं वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं. ओके, सो दैट मीन्स द न्यूमरेटर इज द डिविडेंड and the denominator is the divisor. Numerator is the dividend and denominator is the divisor. These are the two. ये सॉरी नॉट टू. सो ये इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, डिवाइड. ओके, सो दैट ओनली देन आफ्टर डिवाइडिंग न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर वी कैन कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, सो लेट्स डू इट. लेट्स डिवाइड 69 विद 7. 69 जो कि हमारा न्यूमरेटर था वो हमारा डिविडेंड बन गया. 7 जो कि हमारा डिनोमिनेटर था वो हमारा डिवाइजर बन गया. ओके, सो लेट्स डिवाइड इट. 7 9s are 63. कितना आया, 6 0. ओके, सो हमारा जो हमने डिवाइड किया 69 को जब 7 से, so we got 7 9s are 63 and 6 is the remainder. So in this question 9 is the quotient, 6 is the remainder, and then here the 7 is the divisor. ओके, तो ये तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है ये हमें पहले याद रखनी है. दैट 9 इज द कोशेंट, 6 इज द रिमाइंडर एंड 7 इज द डिवाइजर. सो इसको अब हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसको इसी फॉर्म में लिखना है. फॉर राइटिंग दिस फ्रैक्शन, अब इसको अगर हम इस क्वेश्चन देखो, इसको अब जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं, कोशेंट इंटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. कोशेंट इंटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. क्वेश्चन क्या है, 9. रिमाइंडर क्या है, 6. डिवाइजर कितना है, 7. सो दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन. इसको हमने जब आफ्टर डिवीजन हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये क्या बन गया, 9:6/7. 9:6/7. ओके, तो ये 9 है, इसको इसके नीचे नहीं लिखना, ये इसके बीच में आएगा. 6 और 7 के बीच में आएगा. 9:6/7. सो दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक नंबर कंबाइन कर देते हैं. देन इट बिकेम, जब हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक नंबर कंबाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, अगर आपको याद हो. Okay, so this is how we convert a fraction into mixed fraction by just simply dividing it. By dividing numerator with its denominator, we can convert a fraction into its mixed fraction. Clear? Moving next. Okay, so अब इसके बाद हम next move करते हैं question number 4 of exercise 8.5. Okay, so what is in question number 4?
राइट विच इज ग्रेटर एंड सर्कल इट. ओके, सो देखिए इसमें दो फ्रैक्शंस दी हुई है और हमें बतानी है इसमें से जो बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है. ओके, तो हमें इसमें बताना है कि कौन सी जो फ्रैक्शन है वो बड़ी है. तो देखिए सबसे पहले आपको मेरे को ये बताना होगा कि उसको भी देखिए हमने सिंपल नंबर देख के नहीं बताना. फ्रैक्शन एक सिंपल दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना इज इजी कि ओके आई जस्ट टेल यू. ओके, सो सपोज द नंबर इज गिवन लाइक दिस, 9 and 11 is given. ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, आपको कंपैरिजन करके बताना है विच इज ग्रेटर. जनरली दे आर सिंपल नंबर्स, यू कैन से 11 इज ग्रेटर देन 9. ओके, बट अगर आपके पास फ्रैक्शन दिए 1/3 और 7 अपॉन सॉरी 3/7 and 7/7, विच इज द बिगर वन. ये आप कैसे पता करोगे? आप लोगों के मैम 7, क्योंकि ऊपर 7 है नीचे डिनोमिनेटर. सबसे पहले अगर हमें किसी फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, किसी दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, सबसे पहली चीज उसमें क्या होती है दैट वी हैव टू चेक कि क्या जो उसके डिनोमिनेटर्स हैं वो लाइक हैं. मतलब हम हमेशा सिर्फ जो लाइक फ्रैक्शंस होती है उन्हीं को इजीली देख के ऐसे बता सकते हैं कि ये कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है. ओके, सपोज जैसे ये तो 3/7 7/7, दे बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस मींस the fractions which are whose denominator is same, the group of fractions who are having those who are having same denominators. इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, that means it is a like fraction. Suppose अगर ये unlike fractions होती तो क्या आप बता पाते which one is bigger? No. तो हमेशा सबसे पहले कंपैरिजन से पहले ये देखिए कि क्या ये लाइक है या अनलाइक फ्रैक्शंस है. अगर ये लाइक फ्रैक्शंस है देन यू कैन इजीली टेल कि मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है. ओके, सबसे पहले ये चीज याद रखिएगा. देखिए सबसे पहले दे बोथ आर द सेम फ्रैक्शन, सो व्हिच वन इज बिगर? 3/7 विल बी बिगर और 7/7 विल बी बिगर. ऑब्वियसली 7/7 विल बी ग्रेटर देन 3/7. क्लियर? सो ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अलग अलग फ्रैक्शंस दी हुई हैं जिसको हमें बताना है कि विच वन इज बिगर. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. और सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे जब हम किसी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, दैट वी हैव टू सी वेदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वेदर दोज बोथ फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस. सबसे पहले हमने क्या देखना है कि क्या वो लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस है. क्लियर? स्टार्टिंग विद द फोर्थ सम, दैट इज ए पार्ट 13/6 और 19/6. ये दो फ्रैक्शंस है हमारे 13/6 and 19/6. These two are the fractions given here and you have to circle which one is the greater one. सबसे पहली चीज हमने क्या देखनी है that both are the like fractions. Yes, they both are like fractions क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी 6 है, इसका डिनोमिनेटर भी 6 है. अब इन दोनों में से कौन सी जो फ्रैक्शन है वो बड़ी है? Obviously 19/6 is the bigger fraction. So you will circle it. Clear? Moving next to the second one. B1 is here. 1:3/5 or 13/5. 1:3/5 and 13/5. इन दोनों में से फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है? अब देखिए ये तो एक फ्रैक्शन है, दिस इज अ प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. और लेकिन दो दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शंस है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, बट एक मिक्स फ्रैक्शन है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो उसको कंपेयर करने के लिए तो दोनों को इम्प्रॉपर करो या तो दोनों को मिक्स्ड करो. तो मिक्स्ड में जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना या प्रॉपर या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना वो ज्यादा इजी है. ओके, सो हम इसको सबसे पहले में जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. हाउ? देखिए इस चीज को ध्यान रखिए, हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सबसे पहला स्टेप होता है दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर विद दिस नंबर. 5 1s are 5. वर्बली करेंगे 5 1s are 5. 5 आ गया प्लस 3 दैट इज 5 + 3 is 8 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा दैट इज 5. देखिए किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन को जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या कैसे कन्वर्ट करते हैं. देखिए द फर्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू डिवाइड. जैसे हमारा क्वेश्चन होता है ना, क्यू
आर डी। ये होता है। तो सबसे पहले हम डिवाइजर और क्वेश्चन को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई। ओके, फिर उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उससे रिमाइंडर को क्या करते हैं, प्लस। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू द we will convert a mixed fraction into a fraction. Okay, so after multiplying 5 with 1, so देखिए हम एक quotient into remainder upon divisor जैसे कि मैंने आपको बताया। Okay, so first of all what will we do, we will multiply this divisor with quotient and then multiply, so then add remainder as it is। मैंने इसमें भी यही किया। then first of all I have done multiply divisor with quotient, 5 ones are 5, 5 plus 3 that is 8। So this is the how you are going to convert a mixed fraction into a fraction. Okay, so now अब देखिए एक mixed fraction और एक fraction को, एक improper fraction या proper fraction को convert, दोनों को compare करना थोड़ा मुश्किल था। So after converting a mixed fraction into improper fraction or into a fraction, now you can easily compare it. तो comparison से पहले सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है, that you have to see whether both the fractions are like fractions or unlike fractions. As you can see, both are having 5 as their denominator, so that means it is a like fraction. ये कौन सी fraction है, like fraction. Okay, so 8/5 और 13/5 इसमें से कौन सा बड़ा होगा, genuine बात है, that is 13/5. So circle it. Okay, moving next to the C part of question number 4, that is 5:3/7 or 20/7. C is 5:3/7 और 20/7। अगेन देखिए दोनों एक मिक्स फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू change this mixed fraction into a fraction. Okay, how? By multiplying its divisor with the quotient and then adding remainder. 7 5s are, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5s are 35, 35 plus 3 that is 38, 38/7. Okay, next on 20/7, which one is bigger, 38/7 is bigger or 20/7 is bigger? Genuine, it's obviously it is 38/7 is bigger. So we will circle it, 38/7. Okay, moving next to the D part. The D part is here. D part में क्या है, 26/5 और 26/5 और 3:2/5। 26/5 और 3:2/5 इसमें से कौन सा बड़ा है? अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू अ फ्रैक्शन। सो लेट्स कन्वर्ट इट। ये 26/5 ही रहेगा बिकॉज इट इज अ फ्रैक्शन, और नेक्स्ट इज 3:2/5। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 3s are 15, 15 plus 2 17, the fraction is 17/5। 5 3s are 15, 15 plus 2 is 17, the fraction will be 17/5. So which one is bigger, 26/5 is bigger or 17/5 is bigger? That is 26/5 is a bigger fraction. Okay, so you can circle it. Moving next to the last part of sum number 4, that is E part. देखिए इसके सारे सम में आपको इसे समझा रही हूँ कि इसको आप एक मिक्स फ्रैक्शन में, इससे पहले आपने एक फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया था, बट अब इसमें आपको एक को मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो इसलिए मैं आपको सारे पार्ट्स करवा रही हूँ, बट फर्दर आपको और सारे सम्स मिलेंगे जिसमें आपको एक मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो यू कैन डू योर प्रैक्टिस देयर। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द ऑनलाइन सेशन। ओके, सो मैं यहाँ पे बेसिकली तो माई motto of doing all the parts of this sum specially so that you can know you are able to convert a mixed fraction into a fraction. Okay, so let's begin with the E part, that is 5/7 or 1/7. This is a simple one. 5/7
or 1 upon 7. Both are like fractions, so simply you can tell which one is bigger. Obviously 5 upon 7 is the bigger one. Okay, so this is the fourth part of your, the E part of your sum number 4. Clear? Okay, moving next to the fifth one. Fifth question is, arrange the fraction in ascending order. Okay, so you have to arrange the given fractions into ascending order. Ascending order means bigger to smaller or smaller to bigger. Ascending order means smaller to bigger. You have to you have to arrange the given fraction into a ascending order. That means the smaller fraction will come first, then bigger one, and the bigger, and so on. Okay, so let's arrange this. Okay, so let's move to question number 5 of exercise 8.5. Question number 5, A part is here. That is, okay, let me write the question first. That is 1 upon 9, then 2 upon 9, then 5 upon 9, then 1 is 2, 1 upon 9, the last is 4 upon 9. इसमें ये 1 ही लग रहा है. This is the how you are going. Okay, now is it clear that which is 1? और 1 को आप चाहे तो ऐसे प्रॉपर लिख लीजिए ताकि आपको कॉमा के बीच में डाउट ना हो कि which is 1. Okay, you can write it like this also. Okay, so now एक चीज देखिए बेटा, these 1 upon 9, 2 upon 9, 5 upon 9, 4 upon 9, these all are proper fractions, but here 1 is to 1 upon 9 is a mixed fraction. ये कौन सी fraction है? Mixed fraction. तो इस mixed fraction को सबसे पहले what we are going to do is that we are going to convert this mixed fraction into a fraction. तो आपको इसको एक mixed fraction को एक proper या improper fraction में convert करना है. Clear? So let's do it. तो solution आपका यहीं से शुरू हो जाएगा इसका. Okay, 1 upon 9, then 2 upon 9, then 5 upon 9. देखिए, now we are going to convert it. कैसे करेंगे convert? By multiplying 9 with 1. 9 ones are 9. 9 plus 1, 10. तो कितना आया? 10 upon 9. Okay, so how we converted this mixed fraction to fraction? By multiplying this 9 with 1. That is 9 multiplied by 1 is 9 plus 1. That is 10. That is 10 upon 9. Next, 4 upon 9. This is the last one. Okay, तो सबसे पहले हमने जो सारी fractions थी उसको proper equal fractions, like fractions बनाई. Okay, so we have converted. First of all हमने सारी fractions को like fraction में क्या किया? Convert किया. Now the main step is here that we have to arrange these given fractions into ascending order. अब हमारा main जो हमारा question है, that is you have to arrange this given question into ascending order. अब इस question को हमें किस में change करना है? Ascending order में. Okay, so let's convert it. Yes, ascending order means bigger to smaller or smaller to bigger. That is smaller to bigger. तो सबसे छोटी fraction कौन सी है? That is 1 upon 9. 1 upon 9. Okay, then उससे बड़ी 2 upon 9. So you are going to use this greater than or less than sign. आपको ये साइन यूज करना है. बहुत सारे बच्चों ने जो UT1 के एग्जाम्स हुए थे उसमें यूज नहीं किया है तो उसके मार्क्स डिडक्ट हुए. बेटा, जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया था उस टाइम पे भी हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर था लेकिन एक्सरसाइज 1.5 में. तो उस टाइम भी मैंने बोला था कि दैट दिस साइन इज वेरी मस्ट. यू हैव टू use this sign while writing ascending and descending order. In spite of that, most of the students have not written this sign, have not used this sign in their when they have done the question in the UT1. और जबकि आपको देखिए आपको नहीं बताया होता then I can understand, but we have already told you that you have to put these signs of greater than or less than, but still सबने नहीं लगाए हैं. जिन्होंने नहीं लगाए उनके मार्क्स से जो डिडक्ट हुए हैं. क्लियर? सो देखिए 1 upon 9 इससे बड़ा, that is 2 upon 9. Next fraction greater than 2 upon 9 is 4 upon 9. Next 5 upon 9. The last one is
10/9। देखिए कितनी फ्रैक्शंस थी, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गए 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज अ फ्रैक्शन इनटू एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंपली जैसे हम नॉर्मल करते हैं वैसे ही आपको इसको भी कन्वर्ट करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें सबसे स्मॉलर से, देखिए सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं किसी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने से पहले सबसे पहले कि सारी लाइक फ्रैक्शंस हो। दैट मीन्स दे मस्ट ऑल हैव सेम डिनोमिनेटर। अगर इनका डिनोमिनेटर सेम है दैट मीन इट इज अ लाइक फ्रैक्शन। ओके, अभी हमारी लाइक फ्रैक्शंस हो गई। द नेक्स्ट इज दैट यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द फ्रैक्शन इनटू द प्रॉपर या इम्प्रॉपर। जो अगर आपकी सारी इम्प्रॉपर है तो सारी इम्प्रॉपर होनी चाहिए, सारी प्रॉपर है तो सारी प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, बीच में मिक्स फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, इतना याद रखिएगा। Okay, so first of all, if there is any mixed fraction in between, then you have to convert that fraction into the improper or the proper fraction. After that, you are going to arrange all the fractions in ascending order or the descending order, whatever is given. But the most important thing is that the sign, this sign of ascending or descending, greater than less than का sign जिसको हम बोलते हैं, it is very important that you must put this sign here. Okay, अगर आपने इसको नहीं डाला, then your marks will be deducted. So now we have converted all the fractions into the proper fractions here. The next is or improper fraction. That the next is now we are going to arrange it. Okay, so सबसे पहले क्या है 1/9 which is less than 2/9, less than 4/9, less than 5/9, less than 10/9. Okay, so you must write the signatures here. You must use the signs here. Okay, so this is your first part of sum number 5, that you have to arrange this fraction into an ascending order. Moving next to the B part of sum number 5, that is again we have to arrange a fraction into a ascending order. So let's do B part. Okay class, you can just pause the video here and write the solution. Okay, so let's raise question A part of question number 5. Moving to B part of question number 5, that is 10/14, next 15/14, next 21/14, next 3/14, and the last one is 16/14. Okay, so here again some fractions are given and we have to arrange all these fraction into the ascending order. अब हमें ये सारी fractions को किस में चेंज करना है, ascending order में। कैसे चेंज करेंगे बेटा? By first of all हम क्या देखेंगे, that we have to see whether these all statements or these all fractions, the group of this fraction is a proper fraction or improper, is a like fraction or unlike. सबसे पहले हमें चेक क्या करना है कि like fractions हैं या unlike fractions हैं। So देखिए all these fractions have 14 as their denominator, that is 10/14, 15/14, 21/14, 3/14 and 16/14. So that means ये सारी they all have same denominator. So it is a like fraction. इन सबके जो denominators है वो क्या है 14. So it is a like fraction. तो हमारा first rule टिक हो गया। Second thing हमें क्या चेक करनी है before converting a fraction into ascending or descending order, arranging फ्रैक्शंस इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें क्या दूसरी चीज देखनी होती है कि क्या उसमें कोई मिक्स फ्रैक्शन तो नहीं है। सो क्या इसमें कोई मिक्स फ्रैक्शन है? नो। सो ये दो हो गए ना। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन दैट वी हैव गोइंग टू अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इनटू अ असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू बिगर। सो लेट्स राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ओके, द फर्स्ट वन इज द स्मॉलर फ्रैक्शन इज दैट इज 3/14. 3/14. Then next is 10/14, which is less than 15/14. Next 16/14, and the last one is 21/14.
Okay, so now we have arranged the given fraction into the ascending order. First क्या है 3/14, next 10/14, then 15/14, then 16/14, the last one is 21/14. Okay, so this is the B part of your question number 5. Okay, in this sum also we have to arrange a given fraction into a ascending order. Okay, so you can just pause the video here and write down the solution. Moving next to the sixth sum, that is convert the following mixed fraction into the proper fractions. So हमें इस ये mixed fraction जो दी हुई है उसको हमें किस में चेंज करना है, proper fraction में या improper fraction में. Okay, so let's do it. Moving to question number 6. Question number 4 में मैंने आपको बताया था कि you will find some more sums in which you have to convert a fixed fraction into the proper or the improper fraction. So this is sum number 6 I was talking about. So let's start with it. Sum number 6. You have to convert 6:2/13 into a improper fraction. Okay. तो आपको 6:2/13, दिस इज द फ्रैक्शन. 6:2/13 जो ये फ्रैक्शन है इसको आपको किस में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में. तो देखिए अभी मैं आपको इसको करने का प्रोसीजर नहीं बता रही, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट टेक एन एग्जांपल. सो चलो एग्जांपल इसी से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to multiply. Let me see whether you have to do the full calculation. No need. So just multiply 13 multiply by 6. 13 multiply by 6. सबसे पहले आपको 13 और 6 को क्या करना है, मल्टीप्लाई. ओके, कितना आएगा 16. ओके, सो 13 6 is 78. 13 को 6 से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 78. नेक्स्ट दैट वी हैव टू ऐड द 2. अब जब 2 है उसको हम क्या कर देंगे, 2 को ऐड कर देंगे. दैट इज 78 + 2 दैट इज 80. ओके, ये हमारे पास आ गया 80. तो ये कितने इक्वल होगा, 80. बट जो इसका डिनोमिनेटर रहेगा दैट विल बी द सेम, दैट इज 13. द आंसर विल बी 80/30. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व अ फ्रैक्शन. ओके, आपको ये शो नहीं करना है, यू हैव नो नीड टू शो इट. यू कैन जस्ट मतलब आपको मेंटली बस कैलकुलेशन करनी है. दैट मल्टीप्लाई 13 with 6. 13 6 are 78. 78 + 2 दैट इज 80. तो आ गया 80/30. ओके, नेक्स्ट इज सेम, दैट इज बी पार्ट. यू हैव टू राइट 8:5/9. 8:5/9. Same, multiply 8 with 9. 8 9s are 72. 72 + 5 77. 77 and remainder क्या होगा, वही, सॉरी रिमाइंडर के डिनोमिनेटर क्या होगा, वही, दैट इज 9. ओके, मूविंग नेक्स्ट टू द सी पार्ट. That is 5:5/7. 5:5/7. Okay, 5:5/7. So let's do again same calculation in the mind. 7 5s are 35. 7 5s are 35 + 5 कितना हो गया, 40/7. So, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उससे इसको प्लस करना है. क्लियर? 5:5/7. ओके, सो देखिए ऐसे ही आपको एक मिक्स फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. क्लियर? सो दिस वाज द सी पार्ट एंड लेट्स मूव टू डी एंड ई पार्ट सो दैट एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी और बाकी सम्स आप अपने आप ट्राई करेंगे. ओके, नाउ इन द रेस्ट ऑफ द सम्स यू आर गोइंग टू ट्राई बाय योरसेल्फ ओनली. डी पार्ट, दैट इज 8:1/5. 8:1/5.
So first of all, multiply 8 with 5. 8 5s are 40. 8 5s are 40. 40 plus 1 is 41. So the statement will be 41 upon 5. Clear? E part, that is 3 is to 4 upon 8. 3 is to 4 upon 8. 8 3s are 24. 8 multiplied by 3. 8 3s are 24. 24 plus 4, that is 28. So 28 upon 8. Okay. So this is how you are going to solve these sums, that you are going to convert a mixed fraction into an improper fraction. Okay. So this was our today's session, and I hope you enjoyed it. So this is how beta you are going to solve the sums, and just try to do all the remaining parts by yourself only. So question number up to question number 6 of exercise 8.5, all the जो बाकी parts रह गए हैं, that is your homework. Okay, so you have to complete all the parts up to question number 6, the remaining parts of question number 6 जो मैंने करवा दिया उसके अलावा. Clear? और जो मैंने करवाए हैं वो भी आपको कॉपी में करने से मतलब ये नहीं कि वो नहीं करेंगे, you have to do that one also. Okay, so with this I am ending our today's session here only. I hope you will do your work on time and complete it also on time. So good day everyone.